ये प्लान है हमारा 18 फीट बाय 42 फीट का प्लान, यानी कि 18 फीट इसका फ्रंट रहेगा और 42 फीट इसकी लंबाई रहेगी। इस पूरे प्लान के अंदर हमने 2 बेडरूम दिए हैं। आपका लिविंग एरिया है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। यहाँ पर हमने स्टेयर्स बाहर की तरफ से इसलिए दिए, अगर आप अपना फर्स्ट फ्लोर रेंट पर उठाना चाहते हैं तो यहाँ से आपके जो भी रेंटर्स होंगे वो यहाँ से अपने फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। यहाँ पर हमने एक किचन प्रोवाइड किया है, ये आपकी लॉबी हो जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका आउटर वॉल कितना रहेगा, इनर वॉल कितनी रहेगी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने प्रोवाइड होंगे और साइज़ का कॉलम का साइज़ क्या रहेगा और एक मंजिल बनाने में आपका कितना खर्चा आ जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्रेंस, यानी कि मेन एंट्री से बात करते हैं इसकी। तो ये है इसका एंट्रेंस एरिया। तो एंट्रेंस एरिया जो हमने दिया है वो रहेगा हमारा 6 फीट बाय 8 फीट 5 इंच का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 6 फीट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 8 फीट 5 इंच रहेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हमने स्टेयर्स प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। स्टेयर्स जो है ये हमारी 3 फीट वाइड स्टेयर्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। स्टेयर्स के नीचे भी स्पेस पड़ेगा, तो यहाँ पर आपके पूरी एरिया में बाइक ईजिली पार्क हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक विंडो देख रहे हो, विंडो जो हमने दी है वो 4 फीट वाइड विंडो हमने दी है। फिर हम चलते हैं अपने लिविंग एरिया की तरफ। तो आप देख रहे हो ये हमारा लिविंग एरिया है पूरा। यहाँ से हमारी एंट्री होगी, ये हमारा लिविंग एरिया हो जाएगा। इस लिविंग एरिया की जो डायमेंशन हमने प्रोवाइड की है वो है हमारी 9 फीट 8 इंच बाय 11 फीट 2 इंच की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 9 फीट 8 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 11 फीट 2 इंच रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सोफ़ा सेट आ जाएगा। अब इसी लिविंग एरिया के साथ यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम बना दिया है। आप देख सकते हो ये हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो रहेगी हमारी 6 फीट 4 इंच बाय 5 फीट की, आप देख सकते हो। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 6 फीट 4 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 5 फीट रहेगा। तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो जाएगा। इस कॉमन टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन हमने प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर, जो हमारे OTS से कनेक्ट है। तो 2 फीट वाइड वेंटिलेशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो इसकी जो भी गैस होगी वो इस वेंटिलेशन के थ्रू पास आउट हो जाएगी। बात करते हैं OTS की डायमेंशन की। तो OTS की जो डायमेंशन हमने दी है वो रहेगी हमारी 3 फीट बाय 5 फीट की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 3 फीट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 5 फीट रहेगा। तो ये हमारा OTS हो जाएगा। अब इसी लिविंग एरिया में तो हमने एक डोर दिया अपने OTS में आने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब लिविंग एरिया की जो विंडो हमने प्रोवाइड की है वो विंडो हमने यहाँ पर रखी है। तो 4 फीट वाइड विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। फिर हम चलते हैं अपने लॉबी एरिया की तरफ। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पर लॉबी एरिया प्रोवाइड कर रखा है। आप देख सकते हो ये हमारा पूरा लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया की जो डायमेंशन हमने रखी है वो है 14 फीट 10 इंच बाय 6 फीट की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 14 फीट 10 इंच रहेगा और यहाँ इस बाउंड्री वॉल से लेके यहाँ तक ये हमारा 6 फीट रहेगा। तो ये हमारा लॉबी एरिया हो जाएगा। उसी लॉबी एरिया के सामने हमारा ये किचन है, आप देख सकते हो। ये हमने यहाँ पर किचन प्रोवाइड किया है। किचन की जो डायमेंशन है हमारी वो 9 फीट बाय 6 फीट की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 9 फीट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 6 फीट रहेगा। तो ये हमारा किचन हो जाएगा। किचन की विंडो हमने यहाँ पर दे रखी है जो OTS से कनेक्ट है। तो किचन OTS की डायमेंशन बाद में बात करेंगे, पहले हम किचन की विंडो का बता दें। किचन की विंडो जो है वो हमारी 3 फीट वाइड विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो किचन की जो भी स्मेल होगी वो इस विंडो के थ्रू पास आउट हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अपना फर्स्ट बेडरूम दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इसकी जो डायमेंशन हमने प्रोवाइड की है वो रहेगी हमारी 9 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 2 इंच की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 9 फीट 6 इंच रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 10 फीट 2 इंच रहेगा। तो यहाँ पर हमारा बेड आ जाएगा, यहाँ आपका वार्डरोब हो जाएगा और यहाँ आपका टीवी आ जाएगा। इस बेडरूम में हमने 2 जगह विंडो प्रोवाइड की है। एक विंडो हमारी यहाँ पर है और दूसरी विंडो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है जो OTS से कनेक्ट है। दोनों विंडो का साइज़ जो है वो सेम है। तो 4 फीट वाइड विंडो हमने यहाँ पर भी प्रोवाइड किया और सेम साइज़ की विंडो हमने यहाँ पर भी दी है। फिर हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। तो आप देख सकते हो ये हमारा सेकंड बेडरूम है। इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो होगी हमारी 11 फीट बाय 10 फीट 2 इंच की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 11 फीट रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 10 फीट 4 इंच रहेगा, वो 2 इंच रहेगा। तो ये हमारा बेडरूम हो जाएगा। इस बेडरूम में से हमने डोर दिया अपने OTS में जाने के लिए। तो ये हमने पूरा OTS एरिया दिया है। यहाँ से हमने डोर दिया अपने OTS में आने के लिए। तो OTS की जो डायमेंशन है वो है हमारी 3 फीट बाय 10 फीट 2 इंच की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 3 फीट रहेगा
और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 10 फीट 2 इंच रहेगा। तो ये हमारा OTS हो जाएगा। इस बेडरूम की विंडो हमने OTS से कनेक्ट कर रखी है, तो 4 फीट वाइड विंडो हमने यहाँ पर दी है। अब इस OTS में आप अपना कूलर भी लगा सकते हो इस विंडो के साइड, तो ये हमने कूलर के लिए वैसे दी है स्पेस, ठीक है। तो ये था हमारा 18 फीट बाय 42 फीट का प्लान। अब बात करते हैं इसकी आउटर वॉल की। तो आउटर वॉल जो हमने दी है वो 9 इंच की आउटर वॉल रखी है। इनर वॉल जो हमने प्रोवाइड की है वो 4 इंच की इनर वॉल रखी है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो इसके अंदर प्रोवाइड होंगे वो 14 कॉलम्स इसके अंदर आएंगे पूरे। 14 कॉलम्स का जो साइज़ रहेगा वो 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम साइज़ रहेगा। अब बात करते हैं इस पूरे प्लॉट साइज़ की। तो प्लॉट साइज़ जो रहेगा वो 84 गज का प्लॉट है, और स्क्वायर फीट में बात करेंगे तो 756 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। अब मैं बता दूं, इसको एक मंजिल बनाने में आपका जो खर्चा आएगा वो लगभग आपका 8 लाख आएगा। 8 लाख आपका एक मंजिल बनाने में खर्चा आएगा। तो ये थी हमारी 18 फीट बाय 42 फीट के प्लान की वीडियो। आशा करता है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।